हेलो बच्चों, आइए आज आपके लिए क्लास 9th का पहला चैप्टर है रियल नंबर। उसमें हम आपको आज बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। छोटे छोटे टॉपिक उसके कई हैं बच्चों, तो वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन ये टॉपिक इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये 9th से 10th में आप जाएंगे तब जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ेगी, 11th 12th में, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक टॉपिक रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होता क्या है? रैशनलाइजेशन बच्चों कहते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर इरेशनल फॉर्म में है, जैसे 2/√5 है, ठीक है, तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जो है वो अंडर रूट में है, ठीक है। तो उस डिनोमिनेटर के अंडर रूट को हटाने के लिए लिखा जाता है, जो आपके सिलेबस में अभी है कोर्स में, वो ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? रूल देखिएगा, 2/√5 लिख लीजिए जो क्वेश्चन दिया है, और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए। तो जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का आपस में एक बार मल्टीप्लाई करिए आपस में, और फिर ऊपर भी एक बार करिए। तो मतलब √5 है जैसे, तो √5 का एक बार √5 से मल्टीप्लाई करिए और इसी √5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 2√5/5। 2 × √5 हो जाएगा 2√5, और √5 × √5 जो है वो 5 होता है। अब कुछ नहीं कटेगा ना, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आइए एक और अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए, ये भी इसी तरह लिख के आएगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। उसमें लिखा रहेगा आपका 1/3 + √2। अब देखिए बच्चों, 3 + √2 जो लिखा है ना, अब इसको रैशनलाइज करना है। तो मैंने क्या बताया आपको कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है 3 + √2 लिखा है, तो ये मत सोचिएगा कि 3 और √2 अलग है, ये इस तरह से सेम है ना एक। तो आप क्या करेंगे, 1/3 + √2 लिया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, प्लस लगा है ना, तो रैशनलाइज करते वक्त 3 - √2 लिखेंगे, 3 - √2। तो ये हो जाएगा 3 - √2। और क्योंकि 3 - √2 बना के आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है, ओरिजिनल क्वेश्चन में 3 - √2 कर दिया है, तो 3 - √2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 - √2। अब ब्रैकेट में लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, 1 × 3 - √2 क्या होगा? 1 × √3 होगा, है ना। 1 × सॉरी इट इज 3 - √2, यार 1 × 3 - √2। तो 1 × 3 तो 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 1 × √2 क्या हो जाएगा? 1 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 + √2 और 3 - √2, तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, आपने किया है, वो क्या थी? a² - b² = a + b और a - b, ये एक आइडेंटिटी थी, पढ़ा था ना इसको फैक्टराइजेशन में, आइडेंटिटी। तो ये क्या है? a + b a - b हो गया ना। तो अगर इस तरह से ये लिखा हुआ है a + b और a - b के फॉर्मेट में, तो इस तरह बनाना हो तो क्या करेंगे? इसको इस तरह बनाना हो तो क्या करेंगे? a² - b² a + p a - p। इसको क्या लिख सकते हैं? a² 3² और माइनस b²। b मेरा क्या है? √2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना, a + b और a - b। ऐसा समझो बेटा, ये तुम्हारा a है, a + b है ये, और ये क्या है? ये a है, ये माइनस है, ये b है ना। तो देखो a + b और a - b दोनों डिजिट सेम है ना, इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। तो
तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस माइनस बी का स्क्वायर, बी मेरा क्या है √2 माइनस √2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर, फिर जान लो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है, √3 इंटू √3 जो है 3 होगा, √5 इंटू √5 5 और कुछ भी √5 में सेम फिगर 11 इंटू √11 इज इक्वल टू 11 होगा। लेकिन अब ये जैसे √3 इंटू √5 होगा तो ये क्या होगा, ये √15 होगा, ये √15 होगा, राइट। लेकिन रूट में सेम अगर मल्टीप्लीकेशन है तो रूट हट जाएगा वो, और वो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 3 माइनस √2 हो गया, 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस √2 अपॉन 9 में से 2 गया, ये हुआ 7। तो दिस इज योर आंसर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको रैशनलाइजेशन के कराए हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, वो पार्ट 2 में कराऊंगा। आज बस इतना ही बच्चों, बहुत देर रात हो रही है, फिर मैं नया वीडियो बनाऊंगा इस पर और आपको बताता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।